दोस्तों नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपन देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बी पार्ट सेकंड। अपन ने इससे पहले भी जो क्लासेस में टॉपिक देखे थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था, बाजार व्यवस्था आदि पे अपन ने चर्चा की थी। आज देख रहे हैं अपन उसका साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ही हाई लेवल की थी, इसलिए उसने भारत पर निगाह रखते ही उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की और उसने अपना सिलसिला जारी कर दिया, जिसमें अपन सबसे पहले देखते हैं उत्तरी भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजय में अपन चर्चा करते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इतिहासकार बरनी के अनुसार भी सुल्तान अपनी सफलताओं के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और अहंकारी हो चुका था। उसका सपना था सिकंदर एहसानी बनने का, इसलिए वो चाहता था कि मैं पूरे भारत पर विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बनूं। लेकिन सुल्तान ने अल्लाह उल मुल्क की सलाह के आधार पर हिंदू राज्यों को जीतने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने उत्तरी और दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। सुल्तान की विजय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 उत्तरी भारत की विजय और दूसरी दक्षिणी भारत की विजय। उत्तरी भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने विलीनीकरण की नीति अपनाई थी। उत्तरी भारत में गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ के राज्य थे। इन पर दिल्ली से आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था तथा वहाँ पर उसने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए थे। चूँकि उत्तरी भारत के जितने भी राज्य थे वो दिल्ली से नज़दीक पड़ते थे, इसलिए उसने उत्तरी भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करके वहाँ पर अपने गवर्नर स्थापित कर दिए। उत्तरी भारत के राज्य जो सुल्तान द्वारा जीते गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 अपन देखते हैं गुजरात। गुजरात को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी सन में जीता था। गुजरात पर आक्रमण करने का सिलसिला उसने 1299 ईस्वी सन में ही शुरू कर दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी सन में नुसरत खां एवं उलगू खां के नेतृत्व में गुजरात विजय के लिए अपनी एक विशाल सेना भेजी थी। इस समय गुजरात का शासक राजा करण बघेला था एवं उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। उलगू खां एवं नुसरत खां ने गुजरात के शासक करण को पराजित कर दिया तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया था। आक्रमणकारियों ने राजधानी अनिलवाड़ा को जी भर कर लूटा तथा इसके साथ साथ खंबात को भी उन्होंने लूटा। सुल्तान ने कमला देवी जो कि सुल्तान शासक की पत्नी थी उससे विवाह कर लिया तथा गुजरात विजयों के बाद अल्प खां को वहाँ के राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। राजा करण अपनी लड़की के साथ, जिसका नाम था देवल रानी, देवगिरी को चला गया। उधर रानी कमला देवी को सुल्तान के पास दिल्ली भेज दिया गया एवं लूट का माल भी दिल्ली ले जाया गया था। इस प्रकार सुल्तान की ये गुजरात की विजय थी। आगे देखते हैं अपन रणथंभौर पर विजय। 1300 ईस्वी सन से 1301 ईस्वी सन। चूँकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी तो था ही, इसलिए इसने गुजरात के बाद रणथंभौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी का अगला आक्रमण रणथंभौर के किले पर हुआ था। इस समय रणथंभौर का शासक राजा हम्मीर देव था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के उसके दो प्रमुख कारण थे। नंबर 1 प्रथम कारण था कि उस समय उत्तरी भारत के प्रमुख किलों में रणथंभौर का किला एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजय नीति में उसको जीतना बहुत ही आवश्यक समझता था। दूसरा कारण था, जैसा कि हम्मीर महाकाव्य में प्रमाण मिलता है कि शासक हम्मीर देव ने विद्रोही
मंगोल नेता मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। जब सुल्तान ने उसे मांगा तब भी राजा हम्मीर चौहान ने उसको देने से इनकार कर दिया था। हम्मीर देव का मानना था कि शरणार्थी की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य माना जाता है। इतिहासकार इमामी भी इसका समर्थन करता है और 1300 ईस्वी सन में नुसरत खां एवं उल्गू खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेज दी। पहले ही आक्रमण में उन्होंने झाइन के किले पर अधिकार कर लिया था। रणथंभौर के किले का घेरा डाल दिया गया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। चूँकि सफलता नहीं मिलने का कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता ही नहीं मिला था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आगे चल कर के छल और कपट की नीति अपनाना शुरू कर दिया। हम उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों की विजयों में कहीं पर भी देखते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी छल और कपट की नीति से ही सहारा लिया और उसी के सहारे उसने जीत हासिल की थी। रणथंभौर के किले में देखते हैं तो यही बात सामने आती है कि अलाउद्दीन खिलजी कितने दिन तक बाहर पड़ा रहा, घेरा डाल के बाहर पड़ा रहा, लेकिन उसको अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिला। लेकिन आगे चल कर के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी छल और कपट की नीति के आधार पर रणथंभौर किले के सेनापति रणमल और रत्तीपाल को अपनी तरफ मिला लिया, उनको लालच दे करके अपनी ओर कर लिया। सुल्तान ने स्वयं घेरा डाला, परंतु लंबे समय के बाद भी सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अब सुल्तान ने छल कपट का सहारा लिया। उसने हम्मीर के 2 सेनापति रणमल एवं रत्तीपाल को लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया और उनकी सहायता से जुलाई 1301 ईस्वी सन को रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। हम्मीर देव अपने परिवार सहित युद्ध में मारा गया था। विश्वासघाती रणमल एवं रत्तीपाल को भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि रणमल एवं रत्तीपाल ने जब कहा कि आपने हमें जो प्रलोभन दिया था, जो विश्वास दिया था, उसके आधार पर हमें हमारा हक दिया जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब आप अपने सुल्तान के ही नहीं हो अपने शासक के ही नहीं हो सके तो मेरे क्या हो सकते हो। ऐसे कह कर के उसने उनकी गर्दन काट के उनको मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, जो छल के आधार पर किया गया था। अब अपन अगली क्लास में देखेंगे चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय। धन्यवाद।